नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, नया साल 2023 स्टार्ट हो चुका है और 2023 इस प्रकार का साल है जिसमें भारत के अंदर 9 स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं और भारत सरकार के चुनाव भी 2023 में होने वाले हैं। तो भर्तियों के लिहाज से अपन देखें तो जो बच्चे 8% अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे हिसाब से 2023 के बाद में 2023 जितना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साल कोई आने वाला नहीं है। भी 2023 के बाद में 2-3 साल तक तो भर्तियां बहुत कम आएगी और उसके बाद में जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे तब तक ऐसे लग रहा है भी लंबा टाइम हो जाएगा। या तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे या फिर घर वाले बोल देंगे भी हमें पैसे देते हुए और आप पे टाइम इन्वेस्ट करते हुए बहुत टाइम हो गया, अब आप अपना जो भी चाहो वो काम कर लो, हमारे पास में पैसा नहीं है आपकी पढ़ाई पे लगाने के लिए। तो सबसे पहला आपको यह काम करना, नया साल अभी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत सारी भर्तियां इसमें आने वाली है, तो खुद के साथ में वादा कर रहे हैं 2023 में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की मैं पूरी 100% एफर्ट लगाऊंगा, अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही और कमी नहीं रहने दूंगा। 2023 में कौन कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां आने की संभावना है, डिटेल में अपन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 2 प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहले तो वो डिपार्टमेंट, वो सब डिपार्टमेंट जिनमें 100% भर्तियां आने की संभावना है, उनका रिकॉर्ड देके, इतिहास देके, पीछे की भर्तियां देके उसके हिसाब से पूरी संभावना है 100% जिनमें भर्तियां आने की उम्मीद है उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में कुछ अदर डिपार्टमेंट जिनमें भर्ती आने की संभावना बनती है, तो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खास तौर से IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान है, उसकी आपको लिंक मिलेगी। मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए एक सिंगल वीडियो कोर्स हमने प्रोवाइड कर रखा है। ऑल ओवर इंडिया की भर्तियों के लिए IT इलेक्ट्रीशियन के लिए कंप्लीट कंटेंट हमने हैंड रिटन नोट्स के रूप में दे रखा है और विभिन्न भर्तियों की टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको वहां पे मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, हर संडे को IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए एक बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, तो रेगुलर आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। IT इलेक्ट्रीशियन के अलावा जो भी अदर ट्रेड है उन पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी भी आपको भी कंटेंट हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन उन सभी डिपार्टमेंट की बात करते हैं जिनमें रिकॉर्ड के हिसाब से 100% 2023 में भर्तियां आने वाली है। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते भी। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट अपना इंडियन रेलवे, यहाँ पे जो वैकेंसी IT डिप्लोमा BTech वाले बच्चों के लिए जो आने वाली है, वे जो वैकेंसी है दोस्तों ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। लंबे टाइम से चर्चा चल रही है और बात देखिए, मोदी जी ने खुद एक मिशन मोड के तहत एक घोषणा की थी 2023 दिसंबर तक सभी विभागों के जितने भी खाली पद है उनको भरने हैं। उसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आता है वो रेलवे डिपार्टमेंट आता है। ALP और टेक्नीशियन की मान के चलिए 2023 में 100% यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है और इस विभाग के अंदर जब वैकेंसी जल्दी निकालेंगे तभी इलेक्शन से पहले वो भर्ती कंप्लीट हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है, उम्मीद है कि मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, तब तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी। इससे और ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर इलेक्शन से पहले भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, इनको उन बच्चों के वोट नहीं मिल पाएंगे। तो मार्च के महीने तक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस वैकेंसी को अपने दिमाग में रखना। नंबर 2 पे जो वैकेंसी है दोस्तों, वो वैकेंसी है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर MES का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है। जिस हिसाब से DRDO है, ठीक उसी हिसाब से ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी भर्तियाँ आती है। 2018 के बाद में इसमें भर्ती आई नहीं है, तो इसमें भी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे जो वैकेंसी आती है मेट के नाम से वैकेंसी आती है, जैसे कि मेट इलेक्ट्रीशियन हो गया, मेट फिटर हो गया, इस प्रकार से वैकेंसी आती है। और देखिए दोस्तों, LRS 2022 है वो इसका जारी हो चुका था और लगभग 6000 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन्होंने पोस्टें बताई थी। तो उम्मीद है कि फरवरी मार्च के महीने तक MES के अंदर ये वैकेंसी है वो आ जाएगी। इस चीज़ पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। नंबर 3 पे अपना जो डिपार्टमेंट आता है दोस्तों, वो है राजस्थान स्टेट का RVUNL, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। कुछ दिन पहले इनका एक ऑफिशियल लेटर था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 630 के आसपास में इन्होंने वैकेंसी बता रखी थी। बताया था भी टेक्निकल हेल्पर की जैसी भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद ये भर्ती निकाली जाएगी। उसके बाद में ये न्यूज़पेपर के अंदर भी ये भर्ती आई थी। तो टेक्निकल हेल्पर की जैसी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में 600 साढ़े 600 पदों के आसपास में टेक्नीशियन के नाम से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर भर्ती आने की पूरी संभावना है। 23 में राजस्थान के अंदर भी चुनाव है, तो ये भर्ती भी आप अपने दिमाग के अंदर रखना। देखिए, टेक्निकल हेल्पर में तो केवल इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन इसके अंदर उत्पादन में टोटल 8-9 ट्रेड ऐसी है
जिनके बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, इस पे भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे आवेदन करते हैं, क्या पोस्ट रहती है, क्या सैलरी रहती है, सब चीज़ों के बारे में। उसकी भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिटेल में आपको सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा इसके बारे में। नंबर 4 पे जो अपना दोस्तों डिपार्टमेंट है वो है दोस्तों एनसीएल का मतलब है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर भी 2023 में मान के चलिए 100% इसकी वैकेंसी आएगी। 100% में क्यों बोल रहा हूँ, एनसीएल में जब भी वैकेंसी आती है ना, 2 नोटिफिकेशन इसके जारी होती है। पहला जो नोटिफिकेशन आता है सर्वेयर और माइनिंग सिरदार के नाम से नोटिफिकेशन आता है, और उसके जस्ट 2-3 महीने 3-4 महीने के बाद में फोरमैन और टेक्नीशियन यानी कि आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए नोटिफिकेशन आता है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और इस बार इन्होंने क्या किया कि महीना मंथ में आपको बताऊं, नवंबर 2022 में इन्होंने माइनिंग सिरदार और सर्वेयर की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी है। तो इस वैकेंसी के 3-4 महीने के बाद में आप उम्मीद कर सकते हो फरवरी मार्च के महीने तक इसकी एनसीएल के अंदर भी टेक्नीशियन और फोरमैन की वैकेंसी आने की, आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि एनसीएल में जो बच्चे आईटी के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्म भी कम भरे जाएंगे। जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा। अगला जो वैकेंसी है दोस्तों डिपार्टमेंट है एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलग अलग एटॉमिक सेंटर हैं जिनमें साल भर भर्तियाँ आती रहती है। साल में लगभग 3-4 सेंटर के लिए तो भर्तियाँ आ ही जाती है। तो इस पर भी आपको नज़र जरूर रखनी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के नाम से यहाँ पे वैकेंसी आती है। नंबर 6 पे जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है अपना डीएमआरसी। देखिए डीएमआरसी उस प्रकार का डिपार्टमेंट तो अभी नहीं रहा जिस हिसाब से पहले इसकी भर्तियां आती थी। हर साल इसकी भर्ती आती थी, 1 साल में भर्ती को कंप्लीट करवाया जाता था, फिर उस अगले साल डीएमआरसी के अंदर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन 2019 के बाद में इसमें भर्ती आई नहीं है। तो काफ़ी सारी पोस्टें खाली भी होंगी, और जो दिल्ली मेट्रो उसका विस्तार भी हो रहा है। तो उम्मीद ऐसी है कि 2023 में इसकी भी वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि प्योर जो प्राइवेटाइजेशन होता है ना, जो प्राइवेट कर्मचारी होती है उसी के आधार पे किसी डिपार्टमेंट को चलाना भी संभव नहीं होता है। तो 3-4 साल हो गए, वैकेंसी चाहे कम ही आई, डीएमआरसी में 2023 में वैकेंसी पूरी आने की संभावना है। उसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BHEL के अंदर 2023 में वैकेंसी आने की 100% संभावना है। 100% संभावना क्यों है दोस्तों, इन्होंने जुलाई 2022 में, कब, जुलाई 2022 में एक भर्तियों से संबंधित टेंडर इन्होंने इनवाइट किया था। अगस्त 2022 तक इन्होंने उसके लिए आवेदन लिए थे। वो जो टेंडर था दोस्तों 10 करोड़ का टेंडर था, और उसके अंदर लिखा गया था कि BHEL के अंदर भर्ती करवाने के लिए हम कंपनियों से ये जो टेंडर है हम इनवाइट कर रहे हैं। 10 करोड़ का टेंडर है, तो मान के चलिए अगस्त के महीने तक तो इन्होंने आवेदन ले ही लिए। तो आईटी, डिप्लोमा या फिर बीटेक भर्ती किसके लिए आएगी ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेंडर बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा टेंडर तो इसका मतलब ये है कि आवेदन बहुत ज़्यादा आएंगे। सबसे ज़्यादा आवेदन किस में आते हैं, आईटी वाले बच्चों के लिए आते हैं, उतने बीटेक और डिप्लोमा में नहीं आते हैं। तो पूरी संभावना है BHEL के अंदर भी 2023 में वैकेंसी आएगी। ये 7 डिपार्टमेंट इस प्रकार के, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी ओपिनियन ये है कि इनमें 100% वैकेंसी आने वाली है। चलिए ठीक है। उसके बाद में देखिए सबसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भर्तियां आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करके जब सीट निकालोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। और 2023 का साल स्टार्ट हो गया, पढ़ाई आपको आज से ही कर देनी है, तभी आपको यहाँ से कुछ आउटपुट मिलेगा, चाहे हजारों के अंदर वैकेंसी आ जाए। आपने भर्ती आने तक तैयारी नहीं कर रखी है ना, नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी स्टार्ट करोगे तो उसका कुछ नहीं होने वाला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, देखिए आप चाहे किसी भी टीचर का लो, आपकी ट्रेड से संबंधित एक इस प्रकार का कोर्स लेके रख लीजिए जिसमें ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी भर्ती है, आपकी ट्रेड से संबंधित जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो आप तैयार कर सको। बुक्स के अंदर क्या होता है, बच्चे क्या पढ़ते हैं, कितना उनको आउटपुट मिलता है, हम टीचर है तो हमारे को अच्छी तरीके से पता है। और जब कोर्स के अंदर हम जब पढ़ाते हैं तो हम क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को कितना आउटपुट मिलता है, कितनी उनको मतलब बेनिफिट मिलता है, कितना आउटपुट मिलता है, इनमें कितना अंतर है, वो अच्छी तरीके से हमारे को पता है। तो कोई भी टीचर हो जिसका भी आपको समझ में आए, एक वीडियो कोर्स आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखने को मिले। 2023 का साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ना कुछ आप इसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में उन सभी विभाग, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ऑल ओवर इंडिया के लिए आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए जो वीडियो कोर्स है, उसमें कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर वाइंडिंग का चैप्टर नहीं है और दूसरा इल्यूमिनेशन का चैप्टर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वो चैप्टर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हमने इस कोर्स को हमने 100% कंप्लीट कर दिया करके अभी क्लोज कर दिया, उसमें कोई अब कुछ डालेंगे नहीं।
और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हम डालने वाले हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी नया कंटेंट होता है, जो भी कुछ बताना होता है, पूरे 2023 साल भर उसके अंदर हम वीडियो है, उसके अंदर टेस्ट सीरीज है, बहुत सारा कंटेंट हम उसके अंदर डालते जाएंगे और जो भी चीज़ें छूटी हुई है उनको भी बराबर में कंप्लीट करते जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ वो सभी डिपार्टमेंट जिनमें लंबे टाइम से भर्ती आई नहीं है, संभावना बनती है कि उनके अंदर भी भर्तियां आने वाली है। 7 अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट कंप्लीट हो चुके। नंबर 8 पे जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो डिपार्टमेंट है BSPHCL, यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, बिहार की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। जब भी वैकेंसी आएगी, हजारों के अंदर वैकेंसी आएगी। पीछे इसका एक टेंडर भी आउट हुआ था, उस टेंडर को दोबारा इन्होंने कैंसिल किया था। तो भर्ती 2023 में आने की पूरी संभावना है और जब भी इसके अंदर भर्ती आएगी तो हजारों में भर्ती आएगी। इस पर भी आपको नजर बना के रखना है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है, अगला जो स्टेट है, MP लाइनमैन की भर्ती है, वो भी लंबे टाइम से आई नहीं है। जब भी इसके अंदर वैकेंसी आएगी, हजारों में भर्ती आएगी। 2023 में ये वैकेंसी आ सकती है। नंबर 10 पे जो अपना डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो अपना डिपार्टमेंट है IOCL में देखिए 2022 के अंदर पाइपलाइन डिवीजन के लिए इन्होंने भर्ती की है। रिफाइनरी डिवीजन के लिए इन्होंने भर्ती किया, लेकिन पाइपलाइन डिवीजन में भर्ती इन्होंने 2022 में नहीं की। तो उम्मीद है कि 2023 में पाइपलाइन डिवीजन में ये भर्ती करने वाले हैं IT वाले बच्चों के लिए। उसके बाद में जो हमारा नंबर 11 पे डिपार्टमेंट है दोस्तों, वह DFCCIL। इन्होंने भर्ती तो पीछे ही इन्होंने किया, लेकिन RTI के जरिए पता चला है कि इसमें अब भी वैकेंसी वो काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी है। DFCCIL इस प्रकार का डिपार्टमेंट है जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। यहाँ पे खाली पोस्ट है, ये रख नहीं सकते, पोस्टें ऑलरेडी खाली है। और DFCCIL का जो पटरियाँ होती है रेलवे की, DFCCIL वाली जो मालवाहक रेलगाड़ियों के लिए, उनका लगातार विस्तार हो रहा है। तो DFCCIL के अंदर भी 2023 में भर्ती आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये हमने जिन 11 डिपार्टमेंट पर चर्चा की है, इनकी भर्तियों पर आपको खास तौर से नजर रखनी है। केवल नजर ही नहीं रखनी, भर्तियों पर नजर रखने के साथ साथ आपको अपनी तैयारी है वो भी अभी से स्टार्ट कर देनी है। आपको अपने और घर वालों के सपने 2023 के अंदर हर हाल में कंप्लीट करने हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर आप एडअप हो जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।